यह कल की अवतार वीडियो का तीसरा भाग है। नकली अवतार, नकली जाली फर्जी कल की अवतार और कल की अवतार मसीहा, प्रतीक्षित उद्धारकर्ता तारणहार। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस्लाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस्लाम की शुरुआत कब हुई? इस्लाम में विभाजन, संप्रदाय। फिर इमाम महदी कौन हैं? फिर इमाम महदी और ईसा जीसस यीशु। और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वीडियो को कल की अवतार और इमाम महदी क्यों बना रहा हूँ। मैं अब जो बताने जा रहा हूँ, उन बातों को जानकर हिंदू हैरान रह जाएंगे। अगर मैं इस्लाम धर्म के प्रतिशत की बात करूं तो हिंदू क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? मुस्लिम इस्लाम एक अल्पसंख्यक धर्म है। ऐसी भी धारणा है कि केवल 1% या 2% मुस्लिम इस्लाम धर्म के हैं। उत्तर है नहीं। मैं अब जो बताने जा रहा हूँ, उन बातों को जानकर हिंदू हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में धर्म के अनुयायियों के प्रतिशत में इस्लाम का प्रतिशत हिंदू धर्म से दोगुना है। और यह सर्वे किसी भारतीय का नहीं बल्कि विदेशी एजेंसी का है। इस दिसंबर महीने के बाद 2022 होगा। लेकिन 7 साल पहले यानी 2015 में विदेशी एजेंसी के उस सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में इस्लाम के अनुयायी हिंदू धर्म से दोगुने थे। 2015 में विदेशी एजेंसी के उस सर्वेक्षण के अनुसार इस्लाम के अनुयायी 24 से 25% थे और हिंदू धर्म के अनुयायी 15% थे। मैं कल की अवतार और इमाम महदी के बीच समानता के बारे में बताऊंगा। जैसे हिंदू धर्म में उद्धारकर्ता भगवान विष्णु की अवधारणा है, इस्लाम में इमाम महदी की अवधारणा है। अब इमाम महदी कौन है और इस्लाम की शुरुआत कब हुई? इतिहास की दृष्टि से इस्लाम की उत्पत्ति, इस्लाम की शुरुआत 600 ईस्वी के बाद मक्का में हुई थी। फिर केवल 100 वर्षों में इस्लाम सिंधु नदी तक फैल गया। हाँ, मैंने अभी सिंधु नदी कहा। यह सिंधु नदी एक सीमा नदी है जो दक्षिण और मध्य एशिया की ट्रांस हिमालयी नदी से बहती है। तो यह नदी कौन कौन से स्थान से गुजरती है? सिंधु नदी पश्चिमी तिब्बत से शुरू होती है, फिर लद्दाख,
कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्रों और फिर पाकिस्तान के माध्यम से दक्षिण पश्चिम में, और फिर यह कराची के पास अरब सागर में गिरती है। अब अगर मैं कश्मीर क्षेत्र से कहूँ जो लद्दाख है, तो इसके बाईं ओर झांसकर नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदियां हैं। इसके दाईं ओर श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदियां हैं। तो केवल 100 वर्षों में इस्लाम इस सिंधु नदी के पूर्व तक फैल गया था। बाद में इस्लाम ओटोमन साम्राज्य, सफविद वंश और मुगल साम्राज्य जैसे खिलाफत के माध्यम से फैल गया। इस्लाम में खिलाफत को खलीफा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है इस्लामी शासन के तहत एक क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक सार्वजनिक कार्यालय। और जो व्यक्ति इस पद को धारण करता है, वह व्यक्ति खलीफा की उपाधि धारण करता है। अब मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम में विभाजन संप्रदाय। जी हाँ, आपने सही सुना। इस्लाम में विभाजन संप्रदाय। जैसे हिंदू धर्म में वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद जैसे संप्रदाय हैं, इस्लाम में भी संप्रदाय हैं। मैं सभी संप्रदायों को विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि इस्लाम में कितने संप्रदाय हैं। सिर्फ नाम बताने में वक्त लगेगा। ये संप्रदाय हैं खरीजाइट्स, सुन्नी और शिया। अब सुन्नी इस्लाम सबसे बड़ा है, जिसमें 85 से 90% शामिल हैं। सुन्नी इस्लाम 4 संप्रदायों में विभाजित है: हनाफी, मलीकी, शफी, हनबली। शिया इस्लाम में लगभग 10 से 15% शामिल हैं। शिया इस्लाम 3 संप्रदायों में विभाजित है: टुवेल्वर, इस्माइलिस और जायडिस जैदिया। 2 अन्य संप्रदाय भी शिया इस्लाम में हैं: अलावाइट्स, द्रूज। खरीजाइट्स इस्लाम के शुरुआत में 5 संप्रदाय थे: सूफरिस, अजरीका, नजदत, अज़ाराइट्स और इबादिस। लेकिन आजकल खरीजाइट्स विलुप्त संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति शुरुआत पहले फितना के दौरान हुई थी, जिसे पहला गृहयुद्ध कहते हैं, जो कि 656 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं आज की बात करूं तो सिर्फ खरीजाइट्स के उपसंप्रदाय इबादिस ही बचा है। अब मैं आपको शिया संप्रदाय के बारे में बताता हूँ। शिया इस्लाम टुवेल्वर और इस्माइलिस।
ट्वेल्वर शिया संप्रदाय में 12 इमाम हैं। अब शिया संप्रदाय इस्माइलिस 7 और संप्रदायों में बटा है। निजारी, सेवन्नर, मुस्ताली, दाऊदी बोहरा, हेप्तियास बोहरा, सुलेमानी बोहरा और अलवी बोहरा। अब हम जानते हैं कि इस्लाम में इतने सारे संप्रदाय हैं। और भी संप्रदाय थे, लेकिन विलुप्त हो गए। इस्लाम में 2 प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम दोनों पैगंबर मुहम्मद को मानते हैं। फिर इन दोनों संप्रदायों शिया और सुन्नी में क्या अंतर है? इस वीडियो में जो इमाम महदी या कल की अवतार से संबंधित अंतर है, मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा। शिया और सुन्नी के बीच मुख्य अंतर यह है कि इन दोनों संप्रदायों का पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकार पर अलग-अलग धारणा है। हाँ, पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकार पर इन 2 संप्रदायों की अलग-अलग मान्यताएं हैं। हाँ, पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकार पर इन 2 संप्रदायों की अलग-अलग मान्यताएं हैं। जिसका सीधा सा मतलब है कि पैगंबर मुहम्मद के बाद कौन नेता थे, कौन उत्तराधिकारी वारिस थे। वह नेता समुदाय के मुखिया थे। शिया इस्लाम का मानना है कि अली इब्न अबी तालिब नियुक्त उत्तराधिकारी थे। सुन्नी इस्लाम का मानना है कि अबू बकर पहले नेता थे, पहले उत्तराधिकारी वारिस थे। तो इस्लाम में संप्रदाय शिया है, जिसमें 12 संप्रदाय है, और शिया का यह 12 संप्रदाय 12 इमामों में विश्वास करता है। शिया इस्लाम का मानना है कि अली इब्न अबी तालिब पैगंबर मुहम्मद के बाद नियुक्त नेता थे। यह अली इब्न अबी तालिब 12 इमामों के पहले इमाम थे और शिया मानते हैं कि ये सभी 12 ईश्वरीय रूप से नियुक्त हैं। शिया मानते हैं कि पैगंबर मुहम्मद के बाद ये सभी 12 इमाम पैगंबर मुहम्मद वंश से ही हैं और सिर्फ पैगंबर मुहम्मद के वंश से ही होंगे। सिर्फ पैगंबर मुहम्मद के वंशज ही होंगे। और ये सभी 12 इमाम दैवीय रूप से, ईश्वरीय रूप से उत्तराधिकारी वारिस नियुक्त हैं। याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, शियाओं के 5 संप्रदाय, 12 आदि। अब 85% शिया लोग 12 संप्रदाय से हैं और इस पर विश्वास करते हैं। अन्य लगभग 15% इस्माइलिज्म शिया और जैदिया शिया हैं।
शिया और सुन्नी में अधिक मतभेद हैं। कौन कौन थे? कौन अली थे? वह दामाद थे या भाई थे या उन्होंने इस्लाम अपनाया था? मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपको इस्लाम में इन सभी विभिन्न संप्रदायों के बारे में बताया और इन सभी विभिन्न संप्रदायों की पैगंबर मोहम्मद के बाद उत्तराधिकारी में अलग-अलग मान्यताएं हैं। जैसे शियाओं की यह मान्यता है, सुन्नी इस्लाम की भी अलग मान्यता है, जायदी शिया की मान्यता है, इबादी में मान्यता है, आदि। अब शिया इस्लाम संप्रदाय के यह भी मानते हैं कि इन 12 इमामों में से आखिरी के 3 इमाम 874 ईस्वी में ऑक्युल्टेशन में चले गए थे। तो शिया इस्लाम का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद वंश से केवल इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के वंशज से एक दिन महदी, इमाम महदी के रूप में वापस आएंगे। वह कहाँ से निकलेंगे? वह निकलेंगे जिसे वे कहते हैं 874 ईस्वी ऑक्युल्टेशन में चले गए थे। तो महदी का जन्म 874 ईस्वी या 874 ईस्वी से पहले हुआ था। फिर उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि वह छुप गए और फिर प्रकट होकर फिर से वापस आएंगे। और जब महदी प्रकट होंगे तब यीशु ईसा भी साथ आएंगे और शासन करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने कल की अवतार वीडियो में ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि केवल एक व्यक्ति अवतार ही वैश्विक न्याय की स्थापना कर सकता है, जो दैवीय रूप से ईश्वरीय रूप से नियुक्त होंगे, न कि कोई नकली इंसान। और इमाम महदी के कुछ विवरण कल की अवतार के विवरण से मेल खाते हैं। मैं इसके लिए अन्य वीडियो बनाऊंगा। इससे हिंदुओं का संदेह भी दूर हो जाएगा जब उन्हें मुसलमानों से कहा गया कि हिंदुओं को पैगंबर मोहम्मद को कल्कि के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कोई अन्य अवतार नहीं होगा। और कुछ मुसलमान धर्मांतरण के लिए वेद प्रकाश उपाध्याय की पुस्तक प्रोफेसर पंडित की किताब का उल्लेख करते हैं। कहते हैं प्रोफेसर पंडित ने अपनी पुस्तक में लिखा था। किताब का नाम मोहम्मद इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब। तो इस वीडियो में मैंने आपको महदी के बारे में बताया। मैं महदी या कल्कि अवतार पर अन्य वीडियो बनाऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।